नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 10th नंबर का जो टीका है श्लोक है ये पढ़िए। सर आप हैं सर शायद? मैं हूँ। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते। 10वां सूत्र पढ़ना है वैद्य जी। हाँ हाँ जी, ये हिम कल्पना के बारे में बता रहे हैं। अच्छा ठीक है जी। शीतो रात्रि द्रवे स्थितः, संस्कृत में बताया गया यत द्रव्यम द्रवे सकला रात्रि स्थित स कल्पना कषाय शीत इति उच्यते। यहाँ पे इसका अर्थ यही है कि जो रात भर हमने जो कल्पना कषाय कल्पना की हमने छोड़ दिया रात्रि भर, तो उसे शीत कहते हैं, यानी कि शीत शीत कल्पना कहते हैं। हिम यहाँ पर कल्पना। हिम कल्पना भी इसे शायद कहते हैं। और आयुर्वेद रसायन में शीत लक्षणम माहम शीतम इति कथनम बिना क्वाथ वत्सकल रात्रि स्था पित्तो धृत शीतः। जी वैद्य जी, अगर इसका हिंदी। हाँ, इसका मतलब है कि शीत इति से बोल रहे हैं कि शीत शीत मतलब हिम कल्पना के लक्षण बता रहे हैं। क्वथन जी बिना मतलब क्वाथ किए बिना। जी क्वाथ वत सकल रात्रि स्थापितो धृत मतलब क्वाथ किए बिना, क्वाथ जैसा क्वाथ वत पूरे रात में कोई द्रव्य को डाल के भिगो के रख दिया और फिर सुबह उसको लिया, तो उसको हम बोलते हैं हिम कल्पना, शीत कल्पना। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थैंक यू। अब नया श्लोक पढ़ना है। सद्यो अभ्युदिश पुतस्तु फांटः, ये पढ़ना है। पढ़ दूं मैं वैद्य जी? हाँ सर, ये फांट कल्पना। सद्यो अभिक्षुतम पूतस्तु फांटः, जो द्रव्य द्रव में मय कर तुरंत छान लिया जाता है वह फांट है। वक्तव्य, इसमें कई उष्ण जल में मथने से फांट बनाते हैं। यथा उष्णा अम्भसी, तो उष्णा अम्भोसी। अब क्या लिखा है, क्षुणाभिषुत पूतम फांटः। देख लीजिएगा वैद्य जी, ये शायद हाँ, मुझे लगता है अष्टांग संग्रह कल्प अध्याय 8वां में इसमें ये बोल रहे क्या हैं है कि वैद्य जी, ये शुणा है या क्या है ये वाला लाइन? सुन्नाभिषुत हाँ, पुतम। शुणा भी शुद्ध पुतम। जी जी, हाँ थैंक जी। तो इसमें बोल रहे हैं गर्म पानी में डाल के मथ के बना दिया तो वो फांट होता है। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, वो भी आजकल फांट कल्पना ही है। अगर जैसे वो डिप करते हैं ना, गर्म पानी में डिप डिप करके जो चाय बना देते हैं, वो भी फांट कल्पना ही है। इसकी टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ना चाहेगा टीका? आप लोगों में से कौन संस्कृत पढ़ना चाहता है? वंदना मैम, महेंद्र सर, कोई भी पढ़िए। सर, हाँ सर। यत यत द्रव्यम द्रवे अवसुत्य सद्य पूतम क्रियते से कल्पना कषाय फांट इति संकीर्तन। आयुर्वेद रसायन फांट लक्षणम आय सद्यति सद्य आलोड़न समंत समंतरम एव पूत फांट अवसुत आलोड़ित आलोड़न च उष्णोदकेन उक्त ही संग्रहे कल्प अध्याय 8 उष्णम्बसी छुन्नाभिसुत पूत फांट इति। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कि जो द्रव्यों में हम लोग कोई मेडिसिन डाल के
और उसको हम लोग पका देते हैं गर्म पानी में डाल के, और फिर या तो अभिशुद्ध मतलब मंथन कर देते हैं और फिर छान देते हैं, वो कल्पना फांट या ऐसा संकेत दिया है। आयुर्वेद दर्शन में बोल रहे हैं सद्यति, सद्य मतलब तुरंत जो फांट बनाया जाता है उसके बारे में बोल रहे हैं। सद्य मतलब आलोड़ित और सम्मतर में पुत्र, उसको आलोड़ित करके और छान दिया और वो फांट दे दिया, वो भी फांट है। नॉर्मल गर्म पानी में डाल के और वो छान के दे दिया। अब उसी मतलब आलोड़ित करके दे दिया। आलोड़न च उष्ण उदकेन, गर्म पानी में च उष्ण मतलब गर्म पानी के साथ जो आलोडन करके दे दिया। उत्तम ही संग्रह, संग्रह में बोल रहे हैं उष्णाम्बसी, गर्म पानी में शून्नाभिषुद्ध पूत फांट, मतलब वो जो भी मेडिसिन है उसको डाल के ऐसे घोल दिया और फिर छान दिया, वह फांट कल्पना होती है। जी बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। सर इसको अब रात में भी भिगो के रखते हैं, वो भी फांट होता है, और एक तुरंत जैसे डाल के तुरंत अपन उसको घंटा आध घंटे में निकाल के छान लेते हैं, वो भी फांट होता है। नहीं, ऊपर वाला जो है वो हिम कल्पना है, जो रात भर रखते हैं वो हिम कल्पना है। हिम में तो ठंडा पानी लेते हैं, इसमें तो इसमें गर्म पानी के लिए लिखा है, ठंडा पानी रात में रखते हैं उसको तो। लेकिन फांट में भी इस तरह करते हैं ना कि उसको पूरी रात में गर्म पानी में डाल देते हैं उसको। वो तो श्रित शीत होता है सर, काढ़ा बना के और उसको रात भर रखते हैं, श्रित शीत मतलब फिर उसको ठंडा करके सुबह ठंडा हो जाता है वो पीते हैं। वो क्वाथ कल्पना के अंदर में आते हैं, श्रित शीत कल्पना। काढ़ा बना के फिर रात भर रख दिया और वो सुबह पी लिया, क्वाथ कल्पना के अंडर में आता है। ये फांट है, इसको तुरंत पिया जाता है, सद्य बोला है मतलब तुरंत पिया जाता है। जी। अब स्वरसद्धि की योजना, ये कृपया कोई पढ़ दीजिए। मैं पढ़ देती हूँ। हाँ जी मैम पढ़िए, और अर्थ भी बताइए। पहले जो सर कह रहे हैं उसको थोड़ा क्लियर करिए कि सुरक्षित है, जैसे हम लोग उसका बनाते हैं सुरक्षितम जलम देवम पिपासा जल शांति, तो उसको तो ठंडे पानी में ही भिगोते हैं, तो ठंडे पानी उसको में भी छान के फिर बनाते हैं। एक चम्मच देते हैं। श्रित शीतम जब बोल रहे हैं तो श्रित मतलब काढ़ा बना के फिर ठंडा करके और उसको रख के वो पीते हैं, वो श्रित शीत हो गया ना। अच्छा, ठंडे और जो पांच है वो उसके अंदर हमने द्रव डाला, ऊपर से गर्म पानी डाला, और हाँ, उसके बाद कितनी देर रखना होगा? अभी जैसे ये चाय पिया जाता है ना, तो डिप कर। तुरंत ही। जी। अच्छा, अगर ज्यादा देर बॉईल कर रहे हैं तो क्वाथ हो गया, लेकिन अगर हम लोग उसको डिप करके पी रहे हैं गर्म पानी में वो चाय को, और वो पी रहे हैं तो फिर वो क्या हो गया, फांट कल्पना हो गया। काढ़े में तो कुछ मात्रा तक उसको घटाते हैं, जैसे 1/4 1/8, और उत्पाद में इसके हाँ। अंदर पानी डाला और उसको कुछ देर के बाद छान के उसको ले लिया। हाँ उक्त स्वरासादि की योजना, सन्मान कल्पना, युज्याद्वया व्याधि बल तथा च वचनम मुनि, मात्राया न व्यवस्था अस्ति व्याधिम कोष्ठम बलम वयम आलोच्य देश कालौ च योज्या तद्वंश कल्पना। इन स्वरस आदि का परिमाण और कल्पना रोग आदि के बल के अनुसार करना चाहिए, यथा आत्रे का वचन। मात्रा के लिए कोई नियम नहीं है, रोग कोष्ठ बल वय देश और काल की विवेचना करके मात्रा और कल्पना का निश्चय करना चाहिए। जी। जी। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि मात्रा जो है वो रोग कैसा है, कोष्ठ कैसा है, क्रूर कोष्ठ है, मध्य कोष्ठ है, मृदु मध्य और क्रूर कोष्ठ है, वो देखना है। बल देखना है, वय एज देखना है, देश देखना है, अनुपदेश है, जांगल देश है, साधारण देश है, काल देखना है, शीतकाल है, ये कौन सा ऋतु है, उस हिसाब से मात्रा और कल्पना का निश्चय करना चाहिए। अब जैसे कि ठंडी है बहुत ज्यादा, आप हिमालय क्षेत्र में रह रहे हैं और हिम कल्पना देंगे तो उस टाइम पे वो फायदा नहीं करेगा, वहां पे फांट दे सकते हैं या क्वाथ दे सकते हैं। तो काल का भी और देश का भी महत्व बहुत ज्यादा रहता है। मात्रा के लिए कोई नियम, ऐसे फिक्स नियम नहीं है, देश के हिसाब से हम लोग को खुद युक्तिपूर्वक डिसाइड करना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। राजस्थान में है और आप उनको फांट और क्वाथ बहुत ज्यादा दे रहे हैं गर्मी के टाइम पे, अभी के 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है टेम्परेचर, और क्वाथ और फांट, उससे अच्छा हिम कल्पना दे सकते हैं कि उसकी शीतलता रहे, मतलब वो पीने योग्य भी रहे और उसको अच्छा लगे पेशेंट को। ऐसा हम लोग कल्पना का यूज कर सकते हैं, डोज का भी यूज कर सकते हैं। इसकी टीका पढ़ेंगे।
पढ़िए मैम। मानम च कल्पना च। वंदना मैडम जी, आप पढ़ेंगी क्या? नहीं तो कोई और पढ़ सकता है। मैं पढ़ू क्या? Yes, पढ़ो। मान च कल्पना च मान कल्पनी पेशा खर साधीना आगे सभी जैसे हाँ, इसका मतलब मानम च कल्पना च मान कल्पना। मान जो रहता है परिमाण, वो मेजरमेंट, वो मान कल्पना बोल रहे हैं। उसमें स्वरस आदि के बता रहे हैं। हाँ, प्लीज पढ़िए मैम। मान कल्पने सन्मान कल्पने ते व्याध्या आदि बलेन युञ्चात् आदि शब्देन कोष्ठबलादीनां ग्रहणं तत्र सम्यक् ग्रस्तवीर्यादीन् वाद्यालोच्य प्रथममन्तर व्याध्या आदिबल च तत् खरना मानकल्पने युञ्जात् न नियम कृत वेत्यत् आह तथा चं मुनि मात्राया न व्यवस्था अस्ति व्याधि कोष्ठ बल आलोच्य देश कालौ च योज्या तदंच कल्प नीति। जी, इसका मतलब ये है कि जो स्वरस आदि का है उसका मान कल्पना देख के, व्याधि आदि का बल देख के युक्ति पूर्वक देना है। योजना करनी है। आदि शब्देन कोष्ठ बलादि नाम ग्रहणम, तो ये आदि शब्द से कोष्ठ और बल आदि का ग्रहण करना चाहिए। तत्र सम्यक रस वीर्यादीन, उसमें सम्यक रस वीर्य विपाक आदि को देखना है। दोष धात्वाद्यालोच्य, दोष धातु मल आदि को आलोच्य मतलब देख कर, प्रथमम अनंतर पहले व्याधि आदि का बल देखना है रोगी को। तत् स्वरसादि नाम मान कल्पने युंजत, उसके बाद स्वरस देना है, हिम देना है, फांट देना है, क्या देना है, चूर्ण देना है, वो योजना करनी है। न नियम कृत्य आह, इसके लिए कोई फिक्स नियम नहीं है। तथा च वचनम मुने, इस तरह से मुनि जो चरक जी ने उन्होंने भी कहा है। मात्रा या न व्यवस्था अस्ति, मात्रा जो है उसकी व्यवस्था एकदम फिक्स नहीं बोला है कि इतना ही देना है। हर पेशेंट अलग होता है। पुरुषम पुरुषम भिक्षम वा, किसी का अग्निमंद है और आपने बहुत ज्यादा मात्रा में स्वरस दे दिया तो और अग्निमंद करेगा, तो उसको कम ही देना है। तो व्याधि देखना है, कोष्ठ देखना है, बल देखना है और वय देखना है। आलोच्य देश कालोच, उसको देश और काल भी देखना है। योज्या तद्वच कल्पनेति, उसके हिसाब से कल्पना को वहां योजना करनी है। आयुर्वेद रसायन पढ़ दीजिए मैम। वंदना मैम, वीना मैम कोई पढ़िए आयुर्वेद रसायन। उक्ता नाम कल्पना नाम। मीना मैम वीना मैम आप पढ़ेंगी? 3 लाइन है। पढ़ती हूँ सर। आप पढ़िए। उक्तानां कल्पनानां वक्ष्यमाणानां च मानाना विषय भेदान आह तन्मान इति व्याधि बलानुसारेण या कल्पना यया मात्रया यस्य उचिता तातया तस्य युञ्जा। अब यहाँ पे देखिए षष्ठी बहुवचन का बार बार यूज किया है। उक्ता नाम जो कहा गया है उनका, कल्पनाओं का, वक्ष्यमाणम जो कहा गया है, कल्पनाओं का जो कहा गया है बार बार का है। जब माना नाम मतलब परिमाण, मेजरमेंट। विषय भेद नाम, विषय भेद से कहा जा रहा है। तन मानेति से शुरू किया गया है। व्याधि बलानुसारेण, व्याधि और बल के अनुसार से ये कल्पना या मात्रा, इस कल्पना के मात्रा यस्योचिता जो उचित मात्रा है, ता तया तस्य युंजत, वो वहां पे योजना करनी है। ता तया, तया मतलब तृतीय वचन, उसके साथ में, मात्रा के साथ में योजना करनी है, ऐसा इन्होंने निर्देश दिया है। चलिए अभी शशि तिवारी मैम आप पढ़ेंगी 13वां नंबर का श्लोक, अगर आप पढ़ सकती हैं तो पढ़िए मैम। वैद्य शशि तिवारी मैम। जी सर गुड मॉर्निंग सर। अब मैम मुझे आपसे एक बात कहना है कि आप जी तो सर। इतनी इंटेलिजेंट है, लेकिन आपने अभी देखा होगा कि मैम लोग 20 इयर्स के गैप के बाद एमडी फर्स्ट ईयर का एंट्रेंस भी क्लियर कर रही हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। तो आपको भी बहुत अच्छा से पढ़ना है और आप पढ़ रही हैं, बहुत प्राउड फील होता है आपसे। जी जी सर, शशि मैम मैम का पढ़िए। रिजल्ट आ गया। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है दोनों मैम को, कंचन मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। को हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं 70%। फिर मोनिका मैम है 69.5 से मैम थोड़ा पीछे हो गई मोनिका मैम।
और बाकी लोग भी पास हो गए, एक कोई फेल हो गया, मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता हूँ, तो सीरियसली लेना है आपको। आवाज चली गई। चलो जी मैं पढ़ती हूँ। जी। मध्यम तु मानम किसी को आवाज सुनाई त्रय। दे रही है शशि मैम की? सर मुझे आपकी आवाज चली गई थी, मैं बोल रही थी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ आ रही है, आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। अच्छा, मेरा नेटवर्क का होगा कुछ इशू। जी तो फिर से पढ़ें। हाँ। मध्यम तु मानम निर्दिष्टम स्वरसस्य चतुष्फलम पेशस्य पेस्य स्य कर्षम आलोड्यम तद द्रवस्य फलत्रय। जी सर। जी स्वरस की मध्यम मात्रा 4 पल की है। चूर्ण या कल्क की एक मात्रा को 3 पल द्रव में घोलना चाहिए, वह कल्क की मध्यम मात्रा है। जी सर। 4 पल कितना होता है मैम? एक पल में होता है 4 तोला मूंगफली, तो 10 चौके 40 हो गया। जी सर। और चूर्ण या कल की एक कर्ष मात्रा, एक कर्ष मात्रा कितना होता है? एक कर्ष हो जाता है, वैसे तो नॉर्मली चूर्ण के हम लोग 3 से 6 ग्राम की मात्रा देते हैं, इसमें कुछ होगा सर याद नहीं एक है। कर्ष मात्रा तो एक रत्ती तक होता है, 125 mgm को 3 पल मात्रा में, मतलब 11.5 का 11.5 ग्राम का एक पल होता है। तो उस हिसाब से 3 पल द्रव्य में घोलना चाहिए। नहीं सर, पल तो 40 ग्राम का होता है एक। एक पल, हाँ 40 ग्राम, सॉरी। हाँ और तो कर्ष ये, होगा 1 तोले का, 4 मतलब तोला 10-11 ग्राम जो मानते हैं अपन वो। हाँ तो तो ये स्वरस की 4 पल है मात्रा इनके हिसाब से बहुत ज्यादा हो गई। 4 पल की मतलब हो गया 160 ml करीब। हाँ तो ये इतना मात्रा में देने के लिए बोल रहे हैं इतनी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है स्वरस की आज के हिसाब से। आज के हिसाब से, क्योंकि पहले के जमाने में लोग बहुत मेहनत करते थे, अग्नि प्रदीप्त रहता था। आज के हिसाब से तो आम पहले ही है सबको, इतना तो ज्यादा हो गया। और फिर स्वरस तो हैवी, वैसे भी हैवी बताया है। हालांकि जैसे गन्ने का रस है तो वो ये जूस वगैरह देते हैं तो ये तो लगभग 160 ml के करीब ही का ग्लास होता है। जी। तो वो भी ये अग्नि देख के ही देना चाहिए था, जैसे बागवट ऐसे के बता हिसाब से इन्होंने एक महंगे एक लड़के को अंदाज जूस बता। पिला, जी तो वो सोच के अग्नि का ध्यान करके अग्नि अच्छी है तब उसके बाद वो दे सकते हैं, क्योंकि वो दे देते हैं बुखार हो रहा है, ये हो रहा है, हाँ भूख नहीं लग रही, जूस पिलाओ या सब्जियों का जूस दे दो, सुबह सुबह उठ के सब्जियों का जूस पिला दो। तो अग्नि अच्छी नहीं है, और सुबह सुबह हम डिटॉक्स के लिए जो सब्जियों का जूस दे रहे हैं, स्वरस ही हुआ वो। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया है, लेकिन वहां तक की मात्रा है, अगर अग्नि अच्छी है तो वहां तक की मात्रा दे सकते हैं, मेरे ख्याल से ये होगा। हाँ भाई। हाँ, और इन्होंने पहले ऊपर बोल दिया ना कि आप मात्रा तो देश काल व्याधि इसके हिसाब से करिए, लेकिन ये एक साधारण मात्रा बता रहे हैं, एक ऐसा एक कॉमन चीज भी बता रहे हैं, और स्पेशल केस में तो वो भी बता दिया उन्होंने। वो अपन द्रव्य के हिसाब से फिर इसको निर्धारण कर सकते हैं। द्रव्य यदि गुरु है तो उसको उसकी मात्रा कम कर दें, यदि द्रव्य लघु है तो उसकी मात्रा अपन ज्यादा भी दे सकते हैं। हाँ जी। इस तरह निर्धारण कर सकते हैं उसको। जी, और अग्नि को देखना है, कोष्ठ को देखना है उस हिसाब से। जी, आगे बढ़ते हैं, इसकी टीका पढ़ते हैं। चलिए कोई पढ़िए, इसका टीका पढ़िए, पढ़िए, शर्माइए मत, कौन पढ़ना चाहेगा? वर्षा मैम, मैं मोनिका पढ़ूं? शर्मा मैम, हाँ आप पढ़िए सर। मध्यम मान मात्रा स्वरस्य चतुष्फलम आयुर्वेद रसायन मंद बुद्ध्यर्थ तु मध्यम मानम उपदिश्यते तत्र रसस्य आहे मध्यमम इति। जी, तो इसका मतलब है कि मध्यम मान, इसका मतलब यह है कि मात्रा बता रहे हैं, स्वरस का चतुष्पल 4 पल की मात्रा में इतना पीने के लिए बोल रहे हैं। अब इन्होंने ये बहुत इंटरेस्टिंग मत बोला है कि मंद बुद्ध्यर्थम, जो लोग मंद बुद्धि हैं उनके लिए मध्यम मान बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि वो मध्यम बुद्धि राहुल गांधी को बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मध्यम बुद्धि हम भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हमको पता नहीं है कि हमारा पेशेंट का कोष्ठ कैसा है, अग्नि कैसा है, तो मंद बुद्धि के लिए एक, मंद बुद्धि मतलब जो डिसाइड नहीं कर पा रहे कितना मात्रा में देना है पेशेंट को, उनके लिए मध्यम मान ऐसा कहा है। तत्र रसस्या मध्यम मिति, इसलिए रस आदि को मध्यम मात्रा में देना है। मध्यम मात्रा मतलब इन्होंने स्वरस का 4 पल बोला है। अब यहाँ पे अग्नि मंद है,
और आपने बहुत ज्यादा 4 पल दे दिया तो उसका और अग्निमंद हो सकता है। ले एक उन्होंने एक नियम बता दिया। जी 14 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़ेंगी क्या? उसका आधा रह गया सर, वो संस्कृत की टीका का। अच्छा, एक मिनट मैं लेके आता हूँ। हाँ ये पढ़ दीजिए, फिर मोनिका मैम से नेक्स्ट श्लोक पढ़वाएंगे। पढ़िए। पेशस्य। पेशस्य। पेश्यस्य उभय रूपस्य कल्कस्य चूर्णस्य वा कर्ष मध्यम मानम तच्च पेश्यस्य कर्ष द्रवस्य पल त्रय प्रक्षिप्य आलोड्यम आयुर्वेद रसायन पेश्यस्य आहय पेश्यस्यति कल्क चूर्णयो कर्ष तदा आलोड़न द्रवस्य फल त्रयम। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। पेश्यस्य उभय रूपस्य कल्कस्य चूर्णस्य वा, मतलब उभय रूप में हम कल्क ले रहे हैं या चूर्ण ले रहे हैं, इसका कर्ष मात्रा में लेना है ना। और उसको हमें 3 पल पानी में डाल के घोल देना है और वह पीने के लिए देना है। तच पेशस्य कर्ष, पेशस्य मतलब उसको हमने ये कर दिया, मतलब 1 कर्ष की मात्रा में दिया। द्रव का लिक्विड जो भी हम ले रहे हैं वो 3 पल की मात्रा में ले रहे हैं, उसको प्रक्षिप्त करके आलोड्य मतलब घुमा रहे हैं, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और वो पीने के लिए दे रहे हैं। आयुर्वेद रसायन में पेशस्य पश्यस्येति से बोला है कल्क चूर्णयो कल्क, कल्क का चटनी जैसे का कल्क का प्रयोग करें या चूर्ण का प्रयोग करें, कर्ष मात्रा में लेना है। 1 चुटकी मतलब 1 रत्ती मात्रा में कर्ष मात्रा, उसमें आलोडन द्रव्य 3 पल ले लिया, उसके साथ में उसका प्रयोग किया, ऐसे बोल रहे हैं। जी 14 नंबर का जो श्लोक है ये मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? प्रणाम सर। जी सर, आपको मैं पढ़ती हूँ। बधाई हो मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सब थैंक लोग यू, बोल दीजिए मैम को, थोड़ा उनको उत्साह आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। यहाँ सुबह के सेशन में आ रही है तो आपको थैंक यू बता वंदना दें, मैम। इतनी मेहनत करके आप सब कर रही हैं, पूरा दिखा। मैम का बहुत अच्छा सेटअप है फरीदाबाद में, वो भी कर रही हैं और साथ में पढ़ाई भी। तो प्राउड ऑफ यू मैम। और थैंक यू संहिता वंदना मैम, डिपार्टमेंट में थैंक यू, मैम टॉपर आई हैं, ये भी बात है, टॉपर आई हैं मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ही का एनकरेजमेंट है सर। जी और जी अभी सर, तो आपको मैम पूरा संहिता पढ़ना है क्योंकि फाइनल ईयर बिल्कुल। का एग्जाम होगा तो आपको लड़कियां पूछेंगे। लड़कियां शुरू से ही होशियार होती हैं सर पढ़ने में, हमारे साथ थी वो भी, क्योंकि इनकी मेहनत पूरी होती है, इनका पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है शुरुआत से ही। जी लड़के होते हैं वो तो इधर उधर की बातें फिर भी करते हैं, कम कम मेहनत करते हैं, लेकिन लड़कियां शुरुआत से मेहनत करती हैं और हमेशा ही होशियार रहती हैं। टॉपर अधिकांश लड़कियां ही आती हैं। और आप सर हमारा राजस्थान रिजल्ट देखो, 10th का 12th का, लड़कियां ही टॉपर आ रही हैं। IAS RS का देखो, उसमें भी लड़कियां ही टॉपर हैं। और आज मोनिका जमाने लड़कियों का, लड़कियां वास्तव में मेहनत करती हैं सब। और सर मैम की बेटी हो गई MBBS पास हो गई हैं, अभी इंटर्नशिप कर रही हैं, वो भी अभी MD करेंगी। तो बच्चे को सब संभाल माल के, बेटे को संभाल के, हस्बैंड संभाल के, इतने साल के गैप के बाद पढ़ना, वो भी टॉप में आना, ये तो बहुत मेहनत है। इतना मतलब इतना मेहनत करने के बाद आ गई है मैम, अपनी मेहनत से। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे किसी को पैसे देके हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं है। नहीं 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 सर, मेहनती होती ही है, ये स्वाभाविक है। इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है बहुत अच्छा होता है, सब चीज को व्यवस्थित रूप से लेके चल सकती है। इसलिए तो कहते हैं व्यवस्था में सबसे पहले यदि मैनेजमेंट की बात है तो जी लेडीज सबसे आगे रहेगी अधिकांश। जी और यहाँ पे मुन्नी शर्मा मैम है, उनको भी बधाई दे दीजिए, वो भी अच्छा मार्क्स से हो गई। वो भी मतलब इतने साल के बाद सब प्रैक्टिस को संभाल के। बधाई हो मोनीश मैम। कंग्रेचुलेशन मनीष मैम। कांग्रेचुलेशन मैम। ठीक है तो थैंक यू एवरीवन। हाँ और मैम मुन्नी शर्मा मैम आप कितनी शांत हैं और प्रैक्टिस भी आपका इतना अच्छा है दिल्ली में, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि आपने इतना मेहनत से पास किया और वो भी कॉलेज सभी करके। सब सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशन आयुष दर्पण को, नवीन जोशी सर को, जो सबको बिल्कुल एक साथ लेके पढ़ा रहे हैं और सब में एक बहुत अच्छी आयुर्वेद के प्रति जो रिस्पेक्ट जागृत हुई है और बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। सुबह 6 बजे से सेशन चालू होते हैं, रात देर तक चलते हैं। तो इसमें जोशी सर ने जो ये आयुष दर्पण का, शायद ये पहला फोरम था, उसके बाद तो छोटे छोटे बहुत सारे निकल आए उसमें से, लेकिन ये पहला फोरम था जो दिन रात पढ़ाई करवा रहा था और बड़े बड़े दिग्गज लोग जो हैं आके कोविड टाइम्स में बहुत अच्छा कुछ पढ़ा के गए।
वैद्य जी तो सतत अध्ययन कराते रहे, साथ में इन्होंने बहुत लोगों को बुलाया भी, तो और पढ़ने की कांग्रेचुलेशन। इच्छा तो इन लोगों में खुद ही थी, मैंने बस जागृत किया कि आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये खुद नहीं पढ़ना तो ये चाहते थे। फोरम नहीं होता तो हम लोग शायद मिलते ही ना, जानते ही ना एक दूसरे को। जी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोला आपने। सर के एनकरेजमेंट के बगैर नहीं हो। और ये लोग दिव्य आत्माएं हैं, ये लोग खुद पढ़ना चाहते हैं ये सब चीजें। जी। चलिए 14 नंबर का श्लोक मोनिका मैम पढ़िए। और आपको मैम टीका भी पढ़ना है, अभी सुश्रुत संहिता पूरा पढ़ना है। दलहन की जी टीका, चक्रपाणी की टीका, गंगाधर की टीका, उसकी स्पेशलिटी पढ़ना है, उन्होंने क्या बोला है वो सब पढ़ना है। आपके एग्जाम में आएगा, सब वाइवा में पूछेंगे। जी 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 सर, पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ सर जी। क्वाथम द्रव्य पले कुर्यात् प्रस्थार्थे आर्धे पादशेषितम शीतम पले पलै षड्भी षड्भी चतुर्भिस्तु ततो अपरम। क्वाथ के लिए द्रव्य को एक पर लेकर आधे प्रस्थ पानी में क्वाथ करके चतुर्थांश बचाना चाहिए। शीत कल्पना में इस एक साइड पल पढ़िए। द्रव्य को हाँ। एक पल द्रव्य को 6 पल द्रव में भिगोकर शीत कल्पना करें। फांट कल्पना में एक पल द्रव्य को 4 पल द्रव में मथ कर फांट बनाएं। यह सबकी मध्य मात्रा है। जी। तो इन्होंने ये बताया कि क्वाथ बनाना है तो क्या बताया कि एक पल द्रव्य को एक पल लेना है और उसको आधा प्रस्त पानी डाल के, एक प्रस्त मतलब 750 ml अप्रोक्सीमेटली। तो द्रव कितना, एक पल मतलब कितना हो गया? 40 ml। 45, 40 ml या 45। अगर 11.5 ग्राम करते हैं तो उतना 45, उतना लेके आधा प्रस्त पानी में, मतलब 350 350 इतना पानी में लेके क्वाथ करके 1/4 करना है। शीत कल्पना अगर बना रहे हैं तो ये वाग्भट का बताया, शारंगधर में अलग बताया। तो इसमें बोल रहे हैं कि एक पल द्रव्य लेना है, 40 या 45 ml तक लेना है, या कल्क लेना है या चूर्ण लेना है ग्राम में। और 6 पल द्रव्य में, 6 पल मतलब 40 × 6, तो कितना हो गया? 240 या 260 तक इतने द्रव्य में भिगोकर रात भर रख देना है, या उसको मतलब रात भर रख दिया, सुबह उसको छान के पी रहे हैं। शीत कल्पना हो गया। फांट कल्पना में एक पल द्रव्य को 4 पल द्रव्य में मथ कर फांट बनाना है। तो ये जो द्रव है वो गर्म पानी होना चाहिए, उसमें डाल के, एक पल डाल के और वो मिक्स करके फिर छान के पीना है। ये सब की मध्यम मात्रा है, ऐसा बताया। इसकी टीका पढ़ के हम रुकेंगे अभी। इन सब की टीका पढ़ के हम रुकेंगे, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये पढ़ दीजिए मैम। जी सर। क्वाथ द्रव्य पले द्रव्यस्य प्रकृत्वात् तस्य प्रस्थार्ध दत्वा तच्च शपणेन पादशेष कुर्यात्। नीचे वाला भी पढ़ दीजिए। आयुर्वेद रसायन श्रितस्याः क्वाथमिति, मतलब श्रित से क्वाथ कहा गया। श्रिते क्वाथ द्रव्यस्य पल पलम द्रव्यस्य षोडश पलानि चत्वार्थ चत्वार्य वशेष्याणि। हाँ, इसमें बोल रहे हैं क्वाथ द्रव पल, क्वाथ बनाना है तो द्रव्य जो है एक पल लेना है और उसका आधा पल तक द्रव लेना है। द्रव्य मतलब कल्प या चूर्ण, पाउडर फॉर्म में या कल्क फॉर्म में। द्रव मतलब लिक्विड। लिक्विड पे यहाँ पे पानी नहीं बोला है, पानी के अलावा और भी कुछ कुछ ले सकते हैं। तो वो लिक्विड ले लिया हमने, कितना ले लिया? आधा प्रस्त, और उसको हमने बॉईल किया और 1/4 कर दिया, तो वो क्वाथ बन जाता है। और आयुर्वेद रसायन में क्वाथम मिति से श्रित के बारे में बता रहे हैं। श्रित मतलब क्वाथ, कषाय कल्पना। तो श्रित में एक एक पल के मात्रा में द्रव्य लेना है और 16 गुना पानी लेना है और उसका 1/4 करके और शेष रखना है, ये क्वाथ हो जाएगा। एक बार नीचे वाला भी पढ़ दीजिए मैम। जी सर। शीत कषाय फले द्रव्यस्य षड्भि फलै द्रव्यस्य कुर्यात्। आयुर्वेद रसायन शीतस्य आह शीतमिति, शीते द्रव्यस्य फलम द्रव्यस्य षट् फलानि। हाँ, तो शीत कषाय बोल रहे हैं कि एक पल की मात्रा में द्रव्य लेना है और 6 गुना द्रव लेना है, मतलब लिक्विड लेना है।
और उसको रात भर भिगो के रखना है, भिगो के रखना है, और सुबह उसका प्रयोग कर देना है। तो हिम कल्पना हो गया। शीत मिति से शीत कल्पना के बारे में कहा है। इसमें आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी वही बोल रहे हैं कि 1 पल की मात्रा में द्रव्य लेना है और 6 पल लिक्विड लेना है, उसमें भिगो के रखना है, उसको पी लेना है। चलिए अभी हम बाकी मंडे को करेंगे। वीना मैम या वंदना मैम कोई भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। अच्छा नहीं तो मोनिका मैम से कराते हैं। मोनिका मैम आप वो करेंगी रुद्राष्टक जो आप हमेशा करती थी? जी सर, कर देते हैं सर, जी। जरूर। नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं ततोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घतातप्यमानम् प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि यापन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी आप लोग को कैसा लगा मोनिका मैम का ये जो बोला? अच्छा लगा सर। जी ठीक है, तो अभी हम शाम को 7 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप लोग का आज शनिवार का दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज बहुत जगह वोटिंग भी है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग वोट जरूर दीजिए। आज अच्छा होगा, फिर हमारे प्रधानमंत्री का पता चल जाएगा 4 तारीख को कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, शाम को मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।